everyone, I am Smita and I am going to start a new topic. राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा चुका होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इनमें से प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है, तो हम इजीली बता देंगे कि भाई राम खाना खा रहा है मतलब वो भी खा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, राम खाना खा चुका है यानी कि भाई उसने खाना स्टार्ट किया होगा और वो जस्ट अभी अभी उसने खत्म किया है, ठीक है ना, तो वो खाना खा चुका है। बट अगर जब बात आती है इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, तब क्या होता है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार, किसमें कौन सा टेंस लगेगा, इसके साथ क्या आएगा, इस वाले टेंस में क्या होगा, हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। सो इन्हीं सारी चीजों को क्लियर करने के लिए टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक, दैट इज टेंस। प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम then you can ask me, you can comment also, okay? and tense बहुत ही वास्ट है, तो मैं बहुत जल्दी से सारा समअप नहीं करना चाहती। आज मैं सिंपल टेंसेस की बात करूंगी, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ओके? so I am going to start my topic, that is tense. tense का मतलब होता है टाइम, समय, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी प्रेजेंट की, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल। पास्ट, भूतकाल, जो कि गुजर चुका है, जा चुका है। और फ्यूचर होता है हमारा भविष्यकाल, भविष्यकाल जो कि आने वाला समय है। वर्तमान काल अभी का समय, भूतकाल बीता हुआ समय, भविष्यकाल आने वाला समय। स्टूडेंट्स, अगर अब मैं टेंस में प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे वी आर हैविंग पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। And the same way we are having future continuous, simple future, future perfect and future perfect continuous. So basically 4 types हमारे तीनों tenses के होंगे। Today I am going to talk about simple tenses, simple present, simple past, simple future. Okay, तो आज मैं आपको डिटेल में simple tenses बताने वाला हूँ। The first topic, that is simple प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ओके, सो बोथ आर सेम। नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्रिक। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, ठीक है, अगर किसी के सेंटेंस के लास्ट में ये आता है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन खाना खाता है, रोहन खाना खाता है। लुक एट हियर, यहां पर ता है। इसी तरीके से मैं बोलूं, रिया नाचती है, रिया नाचती है। यहां पर देखिए ती है आ रहा है, ओके। वे दौड़ते हैं, वहां पर ते है आ रहा है। सो व्हेनेवर ता है, ती है, ते है, इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इफ यू वांट टू ट्रांसलेट रोहन खाना खाता है, तो वी विल राइट रोहन ईट्स, Rohan eats the food. रिया नाचती है, रिया
dances. Okay, now अब थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द थिंग इज कि हम लोगों को एस कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको वर्ब के अंदर हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ एस या ईएस आएगा. फॉर एग्जाम्पल, रोहन खाना खाता है, रोहन ईट्स, यहाँ पर एस आया है. बट अगर मैं बोलती रिया और रोहन खाना खाते हैं तो आई विल राइट रिया एंड रोहन ईट. सो बेसिकली प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस या आईईएस जो भी आएगा, उस चीज का डिटेलिंग मैं आपको भी बता रही हूं. स्टूडेंट्स लुक एट हियर, प्ले. ध्यान से देखिए, दिस इज वाई. वाई से पहले यहां पर क्या आया है, एक वॉवल आया है. सो व्हेनेवर अ वॉवल कम्स बिफोर वाई, यहां पर आप एस ऐड करेंगे. दैट मीन्स प्ले विल चेंज इनटू प्लेज. ओके, बट इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट, अगर ये होता फ्लाई, एल इज अ कॉन्सोनेंट. सो व्हेनेवर वी ऐड अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, जब भी एक कॉन्सोनेंट हो वाई से पहले, जैसे कि यहां पर एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, इस जगह पर हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आईईएस लगा देते हैं, यानी कि फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज. ओके, इन द सेम वे इफ द वर्ड एंडेड विथ सी एच, जैसे कि वॉच, कैच, जहां भी सी एच होगा वहां पर वर्ड के साथ ईएस लग जाएगा. वॉचेस, कैचेस. ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. इन द सेम वे नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस. अगर सिंगुलर होगा तो ईएस या एस लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सिंगुलर के लिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, if we talk about plural, so subject plus verb की first form plus object. This is the formula for positive simple present tenses. Ram eats an apple. Riya dances very well. यहाँ पर subject plus verb की first form plus es या s plus object हो रहा है. इसी का अगर मैं plural लूँ तो रिया और राघव घर जाते हैं, तो यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर हम verb की first form के साथ s es नहीं लगाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू. प्लूरल के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज आता है. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंगुलर के साथ डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा. इसका यूज होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस में. राम खाना नहीं खाता. राम डज नॉट eat the food. राम खाना नहीं खाता, राम does not eat the food. रिया खाना नहीं खाती, रिया does not eat the food. Do not dance. एक चीज अच्छे से देख लीजिए, जब भी हम do या does लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस मत लगा देना, ठीक है. डू या डज अगर लग गया है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस उसमें नहीं आएगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, दैट मीन्स क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या रिया खाना खाती है? क्या रिया खाना खाती है? तो यहां पर ता तीते हैं तो सिंपल प्रेजेंट है,
और क्वेश्चन पूछा है तो डज रिया ईट द फूड, डज रिया ईट द फूड। सो पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसी का मैं बोलती कि क्या रिया खाना नहीं खाती है, तो आप स्टार्टिंग में डजंट कर दीजिएगा, डजंट रिया ईट द फूड। इसका एक तरीका और ये है कि डज रिया नॉट ईट द फूड, पर उसमें स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल है, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक साथ बनाना है तो डोंट या डजंट यहां पर कर दीजिए और बाकी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो फॉर द एफर्मेटिव, इसमें होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज के साथ आपको एस नहीं लगाना है। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, डू और डज, सिंगुलर हुआ तो डज, प्लूरल हुआ तो डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव के अंदर ही अगर नेगेटिव हुआ तो आप स्टार्टिंग में ही डजंट या डोंट लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां भी लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट थिंग इज कि सिंपल प्रेजेंट यूज कहां होते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां पर है। ओके, फर्स्ट थिंग, सिंपल प्रेजेंट तब यूज होते हैं जब कोई हैबिट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग से मौत हो जाती है, स्मोकिंग किल्स, तो यहां पर क्या लिखते हैं, स्मोकिंग किल्स। तो जहां भी हैबिट की बात कर रहे हैं, या फिर मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां जहां भी हैबिट की बात होगी वहां सिंपल प्रेजेंट आएगा। देन जहां भी बात होगी यूनिवर्सल ट्रुथ की, यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो देखिए जरा, द सन राइजेस, राइजेस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहां भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज हेडलाइंस, आपने देखा होगा न्यूज हेडलाइंस के अंदर भी, न्यूज हेडलाइंस में भी ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी, ठीक है, तो यहां पर न्यूज हेडलाइंस में क्या यूज हो रहा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है। अब एक चीज देखिए, अगर हम पूछते भाई आपके फादर क्या करते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक। आप इस वर्किंग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके फादर, क्या पूछा आपसे, आपके फादर क्या करते हैं, ते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, तो ते है आ रहा है, तो वहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। आप कॉन्टिन्यूस में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। माय फादर वर्क्स in the bank, या फिर my father works for the railways, whatever the profession is. So these are the usage of simple present tenses. Subject plus verb की first second form plus object. For the negative ones, subject plus did. यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर के साथ डिड है कि प्लूरल के साथ, सबके साथ डिड ही लगेगा, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। सो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज
पे अटेंशन, डिड, डू और डज, कुछ भी हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या रोहन सेब खाता था, डिड रोहन ईट एन एप्पल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ओके अगर इंटेरोगेटिव का ही नेगेटिव हो, क्या रोहन सेब नहीं खाता था, तो आप आगे लिख देंगे डिडंट रोहन ईट एन एप्पल। वेयर डू वी यूज सिंपल पास्ट, जब कोई काम पास्ट में हुआ हो, जैसे कि कल बारिश हुई, तो वो चीज पास्ट में हो चुकी है, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब देखिए कल बारिश हुई, तो यहाँ तो कोई था, ती थे, ये नहीं लग रहा है, बट क्लियर है कि ये पास्ट की बात हो रही है। सो जब भी पास्ट इवेंट्स की बात होती है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, वहां पर सिंपल पास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड yesterday, it rained yesterday, that means कल बारिश हुई। ओके अनदर थिंग, कोई रूटीन जो पास्ट में हुआ था, पास्ट रूटीन्स। फॉर एग्जाम्पल, रोहन meditated for 2 weeks। सो ये रोहन का पास्ट रूटीन था, ठीक है, तो वहां भी हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल फ्यूचर। राम खाना खाएगा, रिया बाहर जाएगी, मैं कल स्कूल जाऊंगी, ये सारे आपके सिंपल फ्यूचर है। दैट मीन्स कहाँ कहाँ यूज होता है, जहां पर हम फ्यूचर थिंग्स की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर प्लान होती है, जैसे कि ये बस रेलवे स्टेशन जाएगी, तो पता है कि दिस बस विल गो टू द रेलवे स्टेशन। तो जहां भी फ्यूचर की बात होती है वहां पर हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। नाउ अगेन फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है कि जो शैल है ये आई और वी के साथ आता है। यू नो आई और वी फर्स्ट पर्सन, खुद को हम एक तरीके से देख लीजिए कि प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शैल। सो वी शैल, आई शैल। हम विल भी यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, शैल भी यूज कर सकते हैं। पहले के टाइम हम शैल ज्यादा यूज करते थे, आजकल हम आई और वी के साथ विल ही यूज करते हैं। सो कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये याद रखिएगा कि शैल आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ ही आता है। अब बात हुई कि मैम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट आफ्टर सम टाइम। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन खाना खाएगा, रोहन विल ईट द फूड, रोहन खाना खाएगा, रोहन विल ईट द फूड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव वंस, रोहन खाना नहीं खाएगा, तो रोहन विल के बाद आप नॉट लगा देंगे, रोहन विल नॉट ईट द फूड। और विल नॉट को हम वोंट भी कहते हैं, रोहन won't eat the food. Okay, so if I am talking about the negative ones, subject plus आप will not भी लिख सकते हैं, and obviously shall not भी हो सकता है, और इसके जगह आप won't भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, so this is about the negative ones. And if I am talking about the interrogative ones, विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे डू और डज स्टार्टिंग में आते थे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल रोहन ईट द फूड, ओके। विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट, ओके। क्या तुम उससे मिलोगे, विल यू गो टू मीट हिम,
ओके, क्या तुम मुझसे मिलने जाओगे? तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। और इंटेरोगेटिव में अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो विल की जगह आप वोंट लगा देंगे स्टार्टिंग में। वोंट, वोंट रोहन ईट द फूड? क्या रोहन खाना नहीं खाएगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे? वोंट लगा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट simple future. So if I'm talking about first person, second person, third person, देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन होता है जब एक इंसान की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं कह रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई, और मान लीजिए मेरे साथ एक और है और हम हमारी बात कर रहे हैं, सो वी, आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, आई एम स्टैंडिंग हेयर, मान लीजिए कोई आ गया, सो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ मैं और मेरी सिस्टर खड़े हुए हैं, हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन है, और कोई दूसरा आएगा वो सेकंड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर केस आई है, प्लूरल केस वी है। सेकंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यूं ही रहता है। अगर एक जना भी आएगा तो हम कहेंगे कि वो आई, और दो लोग भी आए तो वो आए, तो यहाँ यू ही यूज होगा। और थर्ड पर्सन बॉय के लिए यूज होता है ही, गर्ल के लिए शी, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, एंड प्लूरल की अगर मैं बात करूं तो दे। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपके क्लियर, दीज ऑल आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट।